जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इसको तीन भागों में बांट लेते हैं। अम्ल, दूसरा है क्षार और लवण। तीन चीजें अपन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों, जो अम्ल, क्षार, लवण है इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड, इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं साल्ट। ठीक है, एसिड, बेस और साल्ट इसको अपन कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इनका स्वाद कैसा होता है। अगर मैं स्वाद की बात करता हूं तो अम्ल का जो स्वाद होता है वो होता है खट्टा, वो होता है खट्टा। क्षार की अगर मैं बात करता हूं, ये होता है कड़वा, ये होता है कड़वा। और लवण की मैं बात करूं तो ये होता है नमकीन। इसका स्वाद जो है थोड़ा नमकीन टाइप का होता है। ठीक है, जैसे कि अपने नमक होता है। ठीक है, जो भी चीज खट्टी है, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, जो भी चीज अपन खट्टी होती है, सिरका हो गया, ठीक है, जो भी अपने स्वाद में खट्टी लगती है उसको अपन बोलते हैं भाई इसके अंदर एसिड है। जो कड़वी होती है उसके अंदर अपन बोल सकते हैं बेस है। और जो नमकीन टाइप का होता है उसको अपन बोलते हैं कि भाई इसमें नमक मिला हुआ है। ठीक है, उसमें ना अम्ल है ना क्षार है, उसमें क्या मिलेगा, लवण मिलेगा। ठीक है, अगली चीज, अब अगर अपन ये बात करें कि इसको पहचानते कैसे हैं कि भाई कितना अम्लीय है, ठीक है, कितना क्षारीय है, तो इसके सूचक होते हैं। इनके क्या होते हैं, सूचक। अगर मैं सबसे बेसिक जो हमारे लेबोरेटरी में यूज किया जाता है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सूचक होता है अपने पास लिटमस पेपर। लिटमस पेपर ये होते हैं दो तरीके के। कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, नीला और लाल। अगर नीला पेपर, अगर नीले पेपर को अपन अम्ल में डालेंगे तो ये कर देता है लाल। ये क्या कर देता है, नीले को कर देता है लाल। ठीक है, अगर अपन कोई नीला लिटमस पेपर लेकर के किसी अम्ल पदार्थ में डालेंगे तो वो उसको नीले को किसी में बदल लेगा, लाल रंग में बदल देगा। अगर मैं क्षार की बात करूं तो ये लाल वाले को कर देगा नीले में, लाल वाले को कर देगा नीले में। और जो साल्ट है उसमें कर देगा नो चेंज, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया सूचक। अब ये सूचक कई सारे होते हैं। ठीक है, हल्दी हो गई, ठीक है, अपने वेनिला हो गया, ठीक है, प्याज हो गया, कुछ अलग अलग तरीके के भी इसके अंदर सूचक मिलते हैं। ठीक है, तो ये सूचक समझ में आया कि भाई इसकी पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, अगर अपने पास मान के चलो कोई जहरीला निकल जाए या फिर कोई जंगल में है और मान के चलो कोई ऐसी चीज हो जो अपने स्वाद मतलब उसको खाई नहीं हो, तो उसमें कैसे पता करेंगे अम्लीय है या। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं आगे। नीले को लाल कर देगा, ये लाल को नीला कर देगा और इसमें नो चेंज होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए ये होता क्यों है, अम्ल क्यों होता है भाई, क्षारीय क्यों होता है, साल्ट ही क्यों होता है। अब देखिए इसका कुछ एक कारण है सबसे बड़ा। जब भी अपन कोई सी अम्लीय चीज को पानी के अंदर मिलाएंगे, कोई विलयन बनाएंगे, तो उसके अंदर H प्लस आयन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, H प्लस आयन उस पूरे में बिखर जाएंगे। इसलिए अपन अम्ल कहते हैं, क्योंकि अम्ल के अंदर H प्लस आयन की मात्रा, हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अम्लों में क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। जो जितना ज्यादा खट्टा होगा उसके अंदर उतनी ही ज्यादा H प्लस आयन पाए जाएंगे, जो कम खट्टा होगा उसके अंदर कम पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्षार की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर OH माइनस, ठीक है, OH माइनस इसका गुण है, मतलब वो इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, OH माइनस अर्थात उसके अंदर क्या होगा भाई, क्षार के अंदर क्या होगा, आपका OH माइनस आयन होगा। ये क्या है, ये भी आयन है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई भी नहीं होगा, कोई नहीं, इन दोनों में से
कोई भी नहीं होगा, ना H प्लस आयन होगा ना OH माइनस आयन होगा। ठीक है, इसमें से दोनों में से कोई नहीं होगा। देखिए जैसे हर एक पदार्थ की कुछ ना कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, वैसे ही इन दोनों के अंदर, अम्ल के अंदर H प्लस आयन की प्रॉपर्टीज होती है, क्षार के अंदर OH माइनस आयन की प्रॉपर्टीज होती है, और इसके अंदर दोनों ही नहीं होते, अर्थात ये साल्ट है। जिसके अंदर H प्लस नहीं दी गई, जिसके अंदर OH माइनस नहीं आए, उसमें उसके अंदर मतलब क्या होता है, वो अपने पास लवण होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना तो H प्लस आयन होता ना OH माइनस आयन होता। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं, ये तो अपने बेसिक पढ़ लिया, अब देखिए जो इनकी परिभाषाएं थी, जो इनके गुण थे, उनके आधार पर कई सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अलग अलग प्रकार से अपनी बातों को रखा और सभी बातें धीरे धीरे मान्य होने लगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला वैज्ञानिक था आरेनियस। एक ये वैज्ञानिक था आरेनियस, इसने क्या कहा था कि जो भी पदार्थ वो अम्ल हो या क्षार हो, अगर अम्ल है तो वो पानी में घुलकर अर्थात विलयन में क्या बनाएगा, H प्लस आयन छोड़ेगा। जो क्षार होगा वो विलयन के अंदर OH माइनस आयन छोड़ेगा, मतलब OH जो माइनस आयन है उसके अंदर बिखरा देगा, या उस विलयन में काफी ज्यादा मात्रा में अपन को उस विलयन को बना देगा, उसको क्षारीय बना देगा एक तरीके से। ठीक है, तो ये था अपने आर्यनियस ने क्या कहा था कि भाई अगर अम्ल है तो वो विलयन के अंदर H प्लस आयन देगा, क्षार है तो OH माइनस आयन देगा, ये इसका कथन था। ठीक है, उसके बाद में एक वैज्ञानिक थे दूसरे, इसके बाद में ब्रास्टेड लोरी, ये एक वैज्ञानिक थे, इसके आर्यनियस पहले आया था, उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए ब्रास्टेड और लोरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि इसको थोड़ा सा बदल दिया। अब देखिए एक चीज बताइए, अगर मैं ये कहूं कि भाई H प्लस आयन पानी के अंदर किसी विलयन में H प्लस आयन देता है अम्ल, और विलयन में OH माइनस आयन देता है क्षार। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। तो इसमें इसको चेंज करके इसने ये बोला कि विलयन के अंदर प्रोटॉन त्यागने वाला, ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन त्यागने वाला, प्लस वाला जा रहा है, मतलब पॉजिटिव आयन जा रहा है तो प्रोटॉन बोलते हैं भाई, नेगेटिव को तो अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये प्लस वाला आयन देगा तो क्या उसने ये बोला था कि भाई जो भी प्लस वाला आयन देगा वो होगा अम्ल, और जो OH माइनस आयन देगा वो होगा क्षार। ठीक है, क्या बोला था, H जो प्रोटॉन देगा वो तो अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्षार। ठीक है, प्रोटॉन देने वाला अम्ल, प्रोटॉन लेने वाला क्षार। ठीक है, इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए, ये क्या कई जगह सब जगह लागू नहीं हुआ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड में। तो इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए, उसका नाम था लेविस। उसने थोड़ा सा इसको बदल दिया, इसने प्रोटॉन बोल दिया, इसने इलेक्ट्रॉन बोल दिया। इसने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, भाई अगर पॉजिटिव दे रहा है तो उस पर आयन कौन सा चढ़ेगा, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन ग्राही तो अम्ल होगा, और इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला क्षार होगा। ठीक है, इसने क्या कहा था ब्रास्टेड ने, प्रोटॉन के लिए बोला था, लेविस ने इसका उल्टा कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन का नाम ले दिया। है वही चीज, लेकिन तीनों ने अलग अलग एक ही बात को दोहरा करके अलग अलग बता दिया, और तीनों का ही नाम हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां तक समझ में आया। खट्टा उसको अपन बोलते हैं H प्लस आयन देता है। अब देखिए इसकी अगर मैं उदाहरण के लिए बात करूं तो इसके उदाहरण खट्टे के तो कई सारे हैं, जैसे कि तुम्हारे हो गया टार्टरिक अम्ल, ओक्जेलिक हो गया, सिट्रिक हो गया, तो कई सारे अम्ल हैं। ठीक है, अगर मैं क्षार की बात करता हूं, क्षार की, तो क्षार में क्या होता है, इसका उदाहरण ले लेते हैं। इसके अंदर OH माइनस पाया जाएगा, जैसे सोडियम
हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल और भी कई सारे हैं, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम और भी हैं। तो OH माइनस हो गया। अब देखिए लवण में, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। इसका सूत्र क्या हुआ, NaCl। कहने का सेंस ये है, इसके अंदर ना तो H+ आयन दिखेगा ना OH माइनस आयन दिखेगा, NaCl है, ठीक है। जैसे कि सल्फर, SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड। तो कहने का सेंस ये है कि देखिए, अगर मैं इसका सूत्र लिखता हूं तो NaOH, इसका लिख सकता हूं KOH। तो क्या इसमें दिख रहा है आपको? अगर मैं HCl एक, तो इसके अंदर H+ आयन। तो कहने का सेंस ये है, इनसे भी अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को अपन लेके चल रहे हैं। इनको जो नाम है ये भी इंग्लिश में बोलते हैं, टार्ट्रिक, ऑक्जेलिक, सब इंग्लिश में। तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। जिसको भी कोई दिक्कत लगी हो कमेंट कर सकता है, ठीक है। और जो चैनल पे बने रहते हैं, जो वीडियो देखते रहते हैं, कोई अगर स्पेशल किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।